हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के बारे में। हाँ भाई, ये वही मोटर है ना, जो बचपन में हमें बड़ा मज़ा आता था खेलने में। मोटर मोटर को बैटरी में कनेक्ट करके उसको घुमाते थे जुजू करके और सबको दिखाते थे, देखो हम आइंस्टाइन ही बन गया ऐसे कुछ। है ना, एकदम आइंस्टाइन वाला फीलिंग आ जाता था उसको चला के। तो उसी वही डीसी मोटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डीसी मोटर किस टाइप का एनर्जी को किस टाइप में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर कन्वर्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जब हम बिजली देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू किसमें, वो घुमाता है। तो कोई भी चीज़ घूम रहा तो मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार चीज़ कि जो डीसी मोटर है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। क्या इतना याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर। सर और वो जो डीसी मोटर है वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, काहे घूमता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। चलो प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल ये है कि अगर हम कोई भी कंडक्टर को, है ना, कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट सप्लाई हो, जिसमें करंट ट्रांसफर हो रहा हो, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होएगा। तो वही प्रिंसिपल यूज होता है इसमें। एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर when placed at, yeah, in placed in magnetic field experienced force। मतलब हम ऐसा यहाँ पर जुगाड़ लगाएंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, और वहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे और इस तरीके से रखेंगे कि वहाँ पर क्या हो, फोर्स एक्सपीरियंस करे और उस फोर्स के कारण से वो घूमने लग जाए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हमने ये पहले क्लास में सीखा था, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सीखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर वो कंडक्टर में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हम एक ऐसा डिवाइस बनाए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो और वहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया जाए तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स अप्लाई होने के कारण से वो घूमने लग जाएगा। ऐसे करके हम लोग वहाँ पर कुछ जुगाड़ कर ले। तो देखते हैं क्या वो जुगाड़ हो पाएगा क्या, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो एक नॉर्थ पोल होना चाहिए और दूसरा साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का है ताकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर वायर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। सर ऐसे क्यों लगा रहे हैं, बाद में पता चल ही ना जाएगा। चलो ऐसे करके वायर लगाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा जगह खा रहा है, अब ठीक है ना। ऐसे करके इसको बोलते हैं आर्मेचर। A B C D, ये जो होता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन ब्रश लगाएंगे, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगेगा और ये कार्बन ब्रश फाइनली हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार समझ में आ रहा है। और ये जो बैटरी को देखकर तुम्हें क्या लगता है, पॉजिटिव साइड किस तरफ होगा? हाँ, इस तरफ होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव साइड से करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो रेड कलर से दिखाएंगे तो बढ़िया मस्त लगेगा। तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये कार्बन ब्रश इस तरफ, फिर यहाँ, 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 ऐसे करके करंट का फ्लो होएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या तुमको जुगाड़, और यहाँ पर जो होगा वहाँ पर हम फैन लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। और ब्लेड भी लगा सकते हैं पत्ता काटने के लिए। छोड़ो है, देखो यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो क्या इसको हम
बोल दे कि इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकता है, काहे दिक्कत ले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूँगा तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट भी फ्लो कर रहा है। मतलब ये जो रिंग है उसमें कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हाँ सर होगा, किस डायरेक्शन में होगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और कौन बताएगा भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन बताएगा? फ्लेमिंग ना बताएगा, उसका तो बाएं हाथ का खेल है ना, बाएं हाथ का खेल। देखो ये जो फिंगर है वो क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। करंट देता है ये मिडिल फिंगर, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, तो इस तरीके से रखना पड़ेगा। और ये फोर फिंगर डाउन साइड दिखा रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स किस तरफ जा रहा है? डाउन साइड। तो ये जो है फोर्स वो जा रहा है डाउन साइड, फोर्स डाउनवर्ड। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो ए बी है, ए बी में ऑन ए बी फोर्स किस तरफ का एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो अब सी डी में देख लेते हैं। सी डी में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है इस तरफ, फोर्स किस तरफ लग रहा है? आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स आउटसाइड। इसको इनसाइड लिख देते हैं, आउट डाउनवर्ड ना लिखे, है ना। इनसाइड। और ऑन सी डी में आउटसाइड, आउटसाइड फोर्स लग रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, एक साइड में लग रहा है इनसाइड, दूसरा में आउटसाइड, तो रोटेट करेगा क्या? थोड़ा इमेजिनेशन करो। देखो ये है आर्मेचर, मतलब ये ए बी सी डी, यहाँ लग रहा है इनवर्ड फोर्स, यहाँ लग रहा है आउटवर्ड फोर्स, तो ऐसे करके घूमेगा। मतलब ये जो डी सी है वो इधर में आ जाएगा ए बी के जगह, और ये जो ए बी है वो घूम के डी सी के जगह आ जाएगा। क्या ऐसा ही होगा क्या? ओ भाई ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। मतलब ये जो ए बी है वो इस तरफ आ जाएगा और डी सी है वो उस तरफ चला जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर दिया हो भगवान ने। हाँ सर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ घूमेगा, क्यों? एक तरफ लग रहा है फोर्स इनसाइड, एक तरफ लग रहा है फोर आउटसाइड, तो घूमना तो बनता है। तो उसके बाद क्या होगा? घूम के क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, और फिर है यहाँ पर एक आर्मेचर, तुमको भी अपना कॉपी में एकदम बढ़िया तरीके से बनाना है, सेम टू सेम। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। अब देखो यहाँ पर करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा क्या? इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है सर? पहले करंट फ्लो हो रहा था ए से बी में, अब फ्लो होगा डी से सी में, और ये बी और ये ए। पहले देखो ए से बी में जा रहा था करंट, ए से कहाँ जा रहा है? बी में, लेकिन यहाँ पर बी से ए में आ रहा है, उल्टा हो जा रहा है थोड़ा सा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और थोड़ा सा यहाँ देखो, अगर इसको मैं C1 इसको मैं C2 बोलूँगा तो ये घूम के आ जाने के बाद इस तरफ में C2 और इस तरफ में C1 हुआ। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। अगर इसको हम बोले कार्बन ब्रश 1 तो ये हो जाएगा कार्बन ब्रश 2, तो ये भी घूमेगा। कार्बन ब्रश घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर वो तो नहीं घूमेगा, ये ब्रश 1 ही रहेगा और ये ब्रश 2 ही रहेगा। ब्रश नहीं घूमेगा, सिर्फ ये C वाला घूमेगा, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ रहा है? ये ब्रश नहीं घूमेगा, ब्रश अपनी जगह में ही रहेगा, सिर्फ वो घूमता है। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आया? तो अब यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा। वही है भाई, नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है उधर, तो यहाँ फिर से डाउनवर्ड। मतलब ये फोर्स इनसाइड डाउन साइड चलता रहेगा, ये आउटवर्ड होगा, फोर्स आउटवर्ड, फोर्स आउट फोर्स इन। तो ये जो है फोर्स आउट फोर्स इन वो चलता ही रहेगा जब तक हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे।
यहाँ पर था ऐसे हुआ, ये बन गया, फिर यहाँ से ऐसे होगा, फिर ये बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा, ये बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होगा, ये बन जाएगा। तो होता ही रहेगा। देखो ए बी सी डी को ये मान लो, यहाँ फोर्स इनसाइड, ये फोर्स आउटसाइड, तो इस तरफ घूम जाएगा, ये बन जाएगा, फिर इस तरफ घूम जाएगा, ये बन जाएगा। समझ में आ रहेगा तुमको? हाँ भाई, हाँ सर समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर थोड़ा हमको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा सीखना है। तो पहले तो यूज़ हुआ है नंबर 1 मैग्नेट, है ना, मैग्नेट का यूज़ हुआ। मैग्नेट का है टू डेवलप, टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2 के क्या यूज़ हुआ है? आर्मेचर। आर्मेचर मतलब क्या है? वही रेक्टेंगुलर ABCD रिंग या फिर ABCD कॉपर रिंग फ्रॉम विच करंट इज पास। विच का स्पेलिंग भी भूल गया भाई। विच ठीक ही होगा, फ्रॉम विच करंट इज पास। भाई रात का 2 बज गया मेरा आज वीडियो बनाते बनाते दिमाग खराब हो गया। चलो, आर्मेचर रेक्टेंगल ABCD कॉपर रिंग फ्रॉम विच करंट इज पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन ब्रश के बारे में लिख देता हूँ इधर में। कार्बन ब्रश 3 नंबर है। कार्बन ब्रश काहे यूज़ किया है? अगर हम कार्बन ब्रश यूज़ नहीं करते, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, अगर हम ये कार्बन ब्रश यूज़ नहीं करते, ये वायर को डायरेक्टली एक सी के साथ जोड़ देते, कम्यूटेटर्स, तो क्या होता? जब ये घूमता तो वो वायर को लेके घूमता, और वायर को लेके घूमता मतलब क्या होता है? उलझ जाता वायर। तो क्या उलझ जाने से मज़ा आ जाता? हमको नहीं आता सर, मज़ा नहीं आता एकदम, है ना। तो ये वायर ना उलझे, ये जो वायर यहाँ पर कनेक्ट किया गया है वो ना उलझे, इसीलिए हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रश, कार्बन ब्रश क्या करता है? प्रोवाइड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम बैटरी टू कम्यूटेटर्स। ये जो C1 C2 है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर्स। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो कम्यूटेटर्स के बारे में इधर लिख देता हूँ, नंबर 4 कम्यूटेटर्स। C1 and C2 shown in figure are commutators which transfer current to armature। मतलब आर्मेचर तक करंट पहुंचाने का काम करता है कम्यूटेटर्स। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बस इतना ही है जो तुम्हें याद करना है। और मेन तो ये जो मेन तुमको क्या याद होना चाहिए कि जो डीसी मोटर है वो किस प्रिंसिपल में काम करता है। ये इस प्रिंसिपल में काम करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स, उसी को हम यूज़ करते हुए इसको मोटर को घुमा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या तुमको? चलो, थैंक यू भाई।